अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके सम और प्रोडक्ट फाइंड करना, स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं इसके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में इसके सम और प्रोडक्ट के क्या क्या फार्मूले यूज हो रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चंस यूज होंगे ना, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, मतलब आपका स्क्वायर की वैल्यू, फिर एक्स की, और फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। तो इसमें आप सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज लिखें। ए इज इक्वल है, इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू लिखें -5, और सी की वैल्यू लिखें कांस्टेंट वैल्यू जो होगी आपकी 2। अब इसमें सम ऑफ रूट्स लिख लें, ठीक है। आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, सम ऑफ द रूट्स। इसके लिए आपका फार्मूला अल्फा प्लस बीटा आप लिखेंगे, ठीक है। वैसे इसका ये साइन होगा अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला इसका है -b/a, ठीक है। अब -b/a, यहाँ पे एक फार्मूले का माइनस, एक बी के साथ का माइनस, तो -5 और a की जगह 1, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर इसका 5। तो सम का आंसर आपके पास 5 आ गया है। उसके बाद प्रोडक्ट का करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट में इसका जो फार्मूला है वो है c/a। c/a में c की जगह पे 2 और a की जगह पे 1, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। ये दोनों आंसर इसके सम के और प्रोडक्ट के। एस फॉर सम आप लिख सकते हैं और p फॉर प्रोडक्ट। सेकंड पार्ट में इसकी जो इक्वेशन दी हुई है, साथ इसके माइनस लिखे हुए हैं। a की जगह पे -4 आ गया, और b की जगह पे -6, c की जगह पे -2। अब सम की जगह पे आप अल्फा प्लस बीटा लिखें, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -b/a फार्मूले में, -b का और -b की वैल्यू के साथ है, और a -4। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस खत्म, 6/4 माइनस आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब कटिंग करें, 2 के टेबल से 2 2 जा और 2 3 जा, तो ये आपका आंसर 2/3 हो जाएगा। प्रोडक्ट की जगह आप अल्फा और बीटा लिख लें, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में सम का साइन आया तो सम का फार्मूला बन गया, और प्रोडक्ट का आया तो प्रोडक्ट का फार्मूला बन गया, ठीक है। मल्टीप्लाई आया तो इसको p लिखते हैं और इसको s लिखते हैं। अब प्रोडक्ट का फार्मूला c/a, c की जगह पे -2, अगर a की जगह पे -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, 1/2। तो ये इसका प्रोडक्ट का आंसर आ गया। पार्ट 3 में भी उसी तरह आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। ए बी सी की वैल्यूज लिख लें। a = 5 है, b = -2 और c = 2। यहाँ पे माइनस का साइन अगर यूज हो रहा है आपकी क्वेश्चन में, तो आपने इसको लगाना ही लगाना, मस्ट लगाना होता है, ठीक है। अब सम की जगह लिखें अल्फा प्लस बीटा -b/a, ठीक है। तो -b की जगह आप इसका -2, ठीक है। अगर आपका ये वाला साइन है साथ, और साथ उसके क्वेश्चन में जो भी आपका साइन यूज हो रहा है उस साइन को भी मस्ट लगाना होता है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/5 बच गया। उसके बाद प्रोडक्ट का लिखें, इसका है c/a। अब c की जगह पे 2 और a की जगह पे 5, तो सेम सेम दोनों के आंसर्स आपके आ गए हैं, ठीक है, सम और प्रोडक्ट के। पार्ट 4 में भी इसी तरह ABC की वैल्यूज लिख लें। a = -4, b = -8 और c = -9। सम की जगह सम ऑफ रूट्स, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब -b -8, a की जगह -4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपका आंसर जो है वो ये आएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आपका -2 आंसर आ गया सम का। उसके बाद प्रोडक्ट का कर लें, ठीक है। p लिख लें इसकी जगह, और प्रोडक्ट की जगह साथ अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a। अब c की जगह पे -9 है और a की जगह पे -4, दोनों की कटिंग हो गई, ठीक है, माइनस माइनस खत्म, तो इसका आंसर 9/4 आ जाएगा। पार्ट 5 में देखें, इसमें ए बी सी की वैल्यूज लिखें। बेशक एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो, कोई भी स्क्वायर की वैल्यू हो, फिर उसके बाद उसका जो है पावर 1 और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक्स
होना चाहिए या y क्यों है या इस तरह, ठीक है। तो ये भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। तो इसमें से a की वैल्यू जो स्क्वायर के साथ होती है, b की वैल्यू जो सिंगल वैल्यू के साथ होती है और c कांस्टेंट हो गया। अब उसी तरह प्रोडक्ट का लिखें, माइनस बी ओवर ए माइनस माइनस 17 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 17 ओवर 16, ये सम का हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का करें, अल्फा बीटा सी ओवर ए और सी की जगह -12 आ गया और 16 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को सेम टेबल पे कटिंग कर लें, ये 4 3 जा और 4 4 जा, तो आपका प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा -3/4। पार्ट 6 में देखें, इसमें भी उसी तरह ए की वैल्यू 0.3, इसमें पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, बी की है -7.7 और सी की 1.8। उसके बाद सम का लिखें, माइनस बी ओवर ए माइनस माइनस 7/0.7, ठीक है। एक माइनस ये हो गया, एक बी का माइनस हो गया, तो ये दोनों आ गए। उसके बाद 0.3, अब इनकी ये माइनस माइनस खत्म हो गया, कैलकुलेटर पे आप इसकी डिवीजन कर लें, ठीक है। 7.7 को डिवाइडेड बाय 0.3 कर लें, तो ये आपका आ जाएगा 25.6767। उसके बाद इसका प्रोडक्ट लें, ठीक है, ये आपका सम का आ गया। प्रोडक्ट में अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए, ये आ जाएगा सी की वैल्यू 1.8 और ए की वैल्यू 0.3, तो इनको डिवाइड करके देख लें, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 6, ठीक है। ये प्रोडक्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स है कि ये आपको रूट्स दिए हुए हैं, तो इसको आपने सम के फार्मूले में रखने हैं, ठीक है, सम और प्रोडक्ट के फार्मूले में। तो पहले इसके सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, उसके बाद एक इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए दी हुई होगी, उसमें फिर इसके आंसर्स लिख देने हैं। इसमें देखें आपका 1 -8/3 दिया हुआ है, कॉमा होगा, ठीक है, बीच में आपका क्वेश्चन में कॉमा होगा। अब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स, ये एक फार्मूला है आपके पास है, शॉर्टली इस फार्मूले को एसपी कहते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स फिर पी, एस फॉर सम और पी फॉर प्रोडक्ट, तो इसका पहले सम ले लें। अब इसमें ना आपने इन दोनों का पहले सम लेना है, ठीक है। सम का सेम टू सेम उसी तरह का फार्मूला आपने फाइंड करना है। सम ऑफ रूट्स लिखें, ठीक है। रूट्स आपको ये दो दिए हुए हैं, ठीक है, सम ऑफ रूट्स। अब इसमें इन दोनों की जो भी वैल्यूज आपको दी हुई होंगी उसके सेंटर में आपने सम का साइन डाल देना है, प्लस आगे अगर आपका माइनस दिया हुआ है तो ब्रैकेट डाल दें, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब आपके ये वैल्यू जो आई है इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, प्लस माइनस माइनस 8/3, एलसीएम ले लें, ठीक है। 3 नीचे आ गया, 3 1 जा 3 और -8, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -5 डिवाइडेड बाय 3, इन दोनों को माइनस किया तो -5 आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इन दोनों के बीच में आप मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं, सेंटर में कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई होता है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के साथ हो रहा है, तो आपका 8/3 ही होगा। तो अब इस वाले फार्मूले में आपने रखना है, ठीक है। ये फार्मूला बिल्कुल आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके मुताबिक है, ठीक है। पहले स्क्वायर की वैल्यू, फिर एक्स की और फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। अब एस की जगह पे आपने सबसे पहले तो लिखे ना एक्स स्क्वायर, माइनस एस की जगह पे जो एस का आंसर आया ये एस का आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख देना है माइनस, एक तो माइनस ये वाला है, ठीक है, एक माइनस आपने लिख देना है। अब आप x के साथ की वैल्यू लिख लें, ठीक है, सम की, ये s की जगह पे -5/3 और x, उसके बाद प्लस फिर p की वैल्यू लिखें -8/3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें, एक तो ये ब्रैकेट ओपन होगी, उसके बाद इसके नीचे डिवाइड का साइन है, इसके नीचे डिवाइड का, ठीक है। दोनों की फ्रैक्शन खत्म करनी है आपने, पहले इसकी ब्रैकेट्स ओपन करके लिख लें, ये 5/3x और ये प्लस माइनस माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस माइनस।
अब यहाँ पे दोनों के डिवाइड के नीचे 3 है तो मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड कर दें, ठीक है। यहाँ पे 3x के साथ आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 5/3, ये आप अपने से वैल्यू लिख रहे हैं, बेशक इसका एलसीएम भी लेकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड्स कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने इसके साथ मल्टीप्लाई ही किया है एक किस्म का, और यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई पे 0 कर लें, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आपका x के प्लस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 0 0। तो ये आपकी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है। पार्ट 2 में देखें, इसमें भी दो वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सम लें, ठीक है। सम, दोनों के बीच में प्लस का साइन आ गया। अब ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लें पीछे। अब इसके साथ कुछ नहीं था तो 1 था, 1 यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट 3 दोनों 1 टाइम लिख लिए हैं। अब इसका आंसर 3 आ गया और स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे लिख लें। एक आंसर आपके पास ये आ गया, उसके बाद इसी का ही प्रोडक्ट ले लें, ये इसका आंसर आ गया। अब प्रोडक्ट का इन्हीं दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल दें। अब मल्टीप्लाई में ये 2 इसकी बेस में, इधर भी 2 1 जा 2 ही रहेगा, और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर हो गए, ठीक है। स्क्वायर रूट से कट किया, 2 3 जा 6 हो गया, तो प्रोडक्ट का आपका आंसर 6 आ गया। अब इसमें SP फार्मूला जो था वो लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इनके आंसर्स लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आपने स्क्वायर रूट 3 वाला लिखना, ठीक है, जो एस का आंसर आया, और साथ एक्स लिखते हैं। फिर पी की जगह पे प्रोडक्ट का फार्मूला लिखते हैं जो आंसर आया, और ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है। पार्ट 3 में देखें, इसमें ये दो वैल्यूज लिखी हुई हैं प्लस माइनस के साइन के गैप से। सबसे पहले इसका सम ले लें, सम में 2 + 3, ठीक है, प्लस फिर 2 - 3, ब्रैकेट ओपन कर दें। अब ये माइनस और प्लस वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, 2 और 2 ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये एस का आंसर आपका आ गया। उसके बाद अब प्रोडक्ट का लें, प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ये दोनों वैल्यूज देखें, a - b और a + b की जैसी हैं, तो इन दोनों में वो a स्क्वायर और -b स्क्वायर आ जाएगा फार्मूला, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये आ गया 1 आपके पास, ठीक है। अब इसको s और p वाले फार्मूले में रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस p इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस s की जगह पे आपका 4x आ गया, और प्लस p की जगह पे 1 और 0, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 4 में देखें, इसमें आपके पास ये आयोटा वाली वैल्यूज हैं, इमेजिनरी पार्ट्स हैं। सबसे पहले सम की लिख लें, ठीक है। सम दोनों को प्लस में लिखना है, ब्रैकेट ओपन कर दें, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 5 आयोटा 5 आयोटा, तो यहाँ पे ये दोनों कटिंग हो गई, इक्वल आपका 0 आ गया, ठीक है इसका। उसके बाद प्रोडक्ट का कर लें, प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई में लिखना है, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और 5 5 का 25, आयोटा और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो गया। आयोटा का स्क्वायर आपको पता है कि -1 के इक्वल होता है, इसकी जगह भी -1 अप्लाई कर दें, ये माइनस बाहर आके तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 1 जा 25। तो अब इसको अपने फार्मूले में एंटर कर लें, फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे s का आंसर जो है वो आपके पास 0 आया है, और p का 25, तो 0 को खत्म कर दें बीच में से, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू ये 0 रह गया। पार्ट 5 देखें, इसमें आपकी ये सेम उसी तरह की वैल्यू है प्लस माइनस के गैप से। सबसे पहले सम का फार्मूला, सम में सिर्फ आपने यहाँ पे प्लस का साइन डाल देना होता है, और दोनों वैल्यूज एज इट इज, और प्लस और माइनस वाली कटिंग हो जाएगी, 7 और 7 14 हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट कर लें, प्रोडक्ट में दोनों वैल्यूज को ब्रैकेट में लिख लें। अब देखें a + b और a - b वाली कंडीशन आपकी आ रही है, तो इसमें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और -2 का स्क्वायर 4
आयोटा का स्क्वायर -1, 49 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आपने इन दोनों को प्लस करके तो आंसर लिखना है, ये आ जाएगा 53। ये पी का आंसर आ जाएगा और एस का आपके पास 14 आया हुआ है। तो फार्मूला लिख लें इसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका 14 आया हुआ है तो 14x प्लस पी की जगह पे 53 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके रूट्स रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें लिखा हुआ है इफ S1 और S2 आर द रूट्स ऑफ, आगे इक्वेशन लिखी हुई है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ये आपको 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें S1 और S2 वाली वैल्यूज यूज हो रही हैं। तो S1 और S2 इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो आपने इनको जो भी कंडीशंस दी हुई हैं उसके जरिए सॉल्व करना है। ऊपर आपके ये जो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 वाली इक्वेशन है उसके सम और प्रोडक्ट लेके इसमें पुट कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखें, इसमें ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इसको हर क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। तो इसी में से आपने वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से ए बी सी की सबसे पहले सम और प्रोडक्ट जो है वो लेके रख लें, ठीक है, उसके आंसर्स लेके रख लें। तो उसके बाद हर क्वेश्चन में इसका पुट करना है आपने। ए इज इक्वल टू 3 है, बी इज इक्वल टू -2 और सी इज इक्वल टू 4 है। तो सम के लिए अब यहाँ पे ना आपने जैसे पिछले क्वेश्चंस थे उसमें अल्फा प्लस बीटा यूज किया है, यहाँ पे आपने वो वैल्यू नहीं लिखनी है, उन्होंने आपको खुद दिए हुए हैं S1 और S2, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, इफ S1 और S2 आर द रूट्स ऑफ, तो ये रूट्स हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सम लिखेंगे उस वक्त आपने साथ S1 प्लस S2 लिख देना है, जैसे अल्फा प्लस बीटा था। तो ये दोनों सम के फार्मूले में आएंगे। सम है माइनस बी ओवर ए, अब ऊपर से माइनस बी की जगह पे -2 लिखते हैं और डिवाइडेड बाय ए की जगह पे यहाँ पे 3 लिख दें। तो ये आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है। ये आपका सम का आंसर आ गया। उसके बाद इसका लिख लें प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में आपने इन्हीं दोनों को S1 और S2 मल्टीप्लाई में लिखने हैं। तो ये आपका C ओवर A आएगा, ठीक है। C ओवर A की जगह पे आपने लिख देना है 4/3। तो ये आपका प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब इसकी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसको आप सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पे S का स्क्वायर, S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर है डिवाइड के नीचे। तो पहले इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। एलसीएम ले लें। एलसीएम में नीचे आपका ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर ये आपको पता है कि अगर इस तरह की वैल्यूज हों तो इंटरचेंज हो जाती हैं। ये स्क्वायर वाली ऊपर चली जाएगी और इधर से S1 वाली ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये एक किस्म का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो बेशक अरेंज करके लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। तो अब देखें कि आपका जो सम है उसमें यहाँ पे S1 और S2 है, होल स्क्वायर नहीं आ रहे, यहाँ पे होल स्क्वायर्स हैं, प्रोडक्ट में भी होल स्क्वायर्स हैं। तो ये वाले होल स्क्वायर के लिए आपको ये एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, इसको 2ab वाला खुद बनाना है, ठीक है। अरेंज करके लिख लें, बेहतर रहेगा। प्लस अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए आपके पास है। ए बी में वही S1 और S2 है, ठीक है। तो ये आप खुद से लिख रहे हैं, जो चीज़ खुद से ऐड कर रहे हैं उसी को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे आप -S1 और S2 लिख देंगे, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपने खुद से एंटर की हैं। जैसे आपके पास है ना +1 और -1 दोनों 0 के इक्वल होते हैं, तो इसी तरह ये +2 दिस और -2 दिस, ठीक है। ये दोनों 0 के इक्वल है, लेकिन आपको फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ये वाला आपका फार्मूला कंप्लीट होना है यहाँ पे। तो ये नीचे वाला तो एज इट इज लिखते हैं साथ। अब इसको फार्मूला बंद कर दें, ठीक है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, तो s माइनस प्लस S2 होल स्क्वायर आ गया और ये वाला अलग से रह गया। अब इसके जगह पे इसके जो आपने प्रोडक्ट और ये सम फाइंड किया था ना वो वाला लिख दें। सम की जगह ये देख लें, ये बिल्कुल सेम टू सेम ये वाली इक्वेशन बन गई है। अब इसका आंसर आपके पास आया 2/3 और ये होल स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाली वैल्यूज का आपने यहाँ से देख के लिखा है -2
ये वाली वैल्यू आपकी सेम टू सेम, इसका जो आंसर आया वो वाला है 4/3 वाला। और नीचे आपका ये दोनों के स्क्वायर्स है ना, तो स्क्वायर आप बेशक इस स्टेप में एज इट इज लिखें तो इसमें होल लिखते हैं, ठीक है। अब होल में ये वाला लिख के तो इसका होल स्क्वायर कर दें। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ तक आपका ये सॉल्व हो गया तो आगे समझें कि बिल्कुल इजी रह जाएगा। अब इसके स्क्वायर खोलें, ये 4/3, 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस यहाँ पे ये आ गया है, यहाँ पे जब कटिंग ना हो रही हो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये वाला हो गया आपका 16 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9। अब देखें इन दोनों को, ये ऊपर वाला तो एलसीएम करना है, ठीक है। नीचे वाला 16 है और 9 है, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 9, ठीक है। तो ऊपर 4 रह गया, 3 3 सा 9 होता है और 8 3 सा 24, और ये 16 डिवाइडेड बाई 9। इन दोनों को माइनस करें, ये आपके पास आ गया -20 डिवाइडेड बाई 9। और ये डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड का साइन हो तो उसको जब ऊपर लेके जाते हैं तो उल्टा कर देते हैं, 9 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, 9 9 से कैंसिल। इसको अगर 4 के टेबल पे आप कटिंग करें, 4 4 सा 4 5 सा, तो ये बच गया आपके पास 5/4। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखें, इसमें S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर है। स्टार्ट में आपको जो वैल्यू दी हुई है वही वाली आपने इन 8 क्वेश्चंस में यूज करनी है। तो ये समझें कि जो सम और प्रोडक्ट है उसका सेम आंसर हर एक में रिपीट होगा। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो जाहिर सी बात है ये एक क्वेश्चन होगा तो आपने ये वाले स्टेप्स हर क्वेश्चन के लिए करने हैं, या वैसे होमवर्क में करने हैं तब भी ये हर क्वेश्चन में आपने देख के ये लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो मैंने ये लिख के साइड पे किया हुआ है, यहाँ पे तो आपको समझा चुकी हूँ मैं पिछले क्वेश्चन में। तो अब इसको डायरेक्ट इस क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। अब ये स्क्वायर्स हैं, सम में सिर्फ आपकी सिंगल वैल्यूज हैं, ठीक है, S1 और S2। यहाँ पे इन दोनों के स्क्वायर्स हैं, तो स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको इसका फार्मूला बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर आप नहीं लगा सकते इनका, ये नहीं कर सकते कि इन दोनों को होल स्क्वायर में कर दें। तो इनको होल स्क्वायर के फार्मूले में अप्लाई करने के लिए आपने करना है, कोई वैल्यू खुद से ऐड करनी है। जो भी वैल्यू खुद से ऐड करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो खुद से आपने 2, ये है ना A का स्क्वायर, B का स्क्वायर और 2AB, ठीक है। AB में ये S1 और S2 यूज हो रहा है। अब ये वाली वैल्यू आपने खुद से लिखी है, इसको जाहिर सी बात है आपने माइनस में भी लिखना है, ये हो गया। अब ये वाली वैल्यूज जो हैं ये आपका फार्मूला क्लोज हो जाएगा। जब फार्मूला बाहर आप होल स्क्वायर निकालते हैं तो ये वाले स्क्वायर खत्म हो जाते हैं। तो ये वाली तीनों वैल्यूज इसी के अंदर चली गई, -2 ये आ गया, ठीक है। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिखें, देखें ये वाला आपका सम का आंसर आया हुआ है 2/3 का होल स्क्वायर -2, ये आपका प्रोडक्ट का आंसर आया हुआ है 4/3। अब इसको ओपन कर लें, ये 4/9 हो गया और ये 8/3 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम नीचे 9 आएगा, ऊपर 4 और 3 3 सा 9 होता है, तो 8 3 सा 24, ये हो गया -20/9, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन इसके पार्ट 3 में देखें, इसमें सेम इक्वेशन के सम रूट्स फाइंड हुए हैं, ठीक है। आपने इस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लें, पीछे S1 प्लस S2 प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये S1 और S2 को अलग से समझें कि आपने ब्रैकेट में करके तो इसकी जगह पे इसके आंसर्स लिख देने हैं। आंसर इसका आया हुआ है 2/3 प्लस ये वाला 2 अपनी जगह पे ही है। अब इन दोनों के एलसीएम्स ले लें, तो एलसीएम आपका ये आ जाएगा 3 2 और 2 3 सा 6 हो गया, ये आपके पास 8/3। अब ये वैल्यू तो कटिंग तो नहीं होगी, ठीक है। तो कटिंग ना हो रही हो तो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका 2 8 16 हो गया और ये 8 16/3 आंसर आ जाएगा। ये सारा पार्ट जो है ये इस क्वेश्चन के अंदर यूज होना है, ठीक है। तो ये समझें कि ये आपने करने के बाद उसके नीचे ये वाले पार्ट सॉल्व करने हैं। पार्ट 4 में देखें, इसमें 1/s और 1/s2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आपका S1 और S2 एक साथ आ जाएगा। अब ये S2 ऊपर चला गया, उसके बाद इधर से S1 उधर चला गया,
समझें कि ये आप इसको रेंज करके लिखेंगे ना, तो ये आपका जो यहाँ पे S1 प्लस S2 सम फाइंड किया हुआ है ना, वो वाला आ जाएगा। इसको रेंज करके लिख लें। अब इनके आंसर्स इसमें लिख लें। ये 2/3 और प्रोडक्ट का 4/3 है। अब डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड का साइन आ रहा हो तो आपने इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हुए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये 3 3 से कैंसिल, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसमें आपका S1 S2 S2 S1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फ्रैक्शन खत्म करें, इसकी एलसीएम ले लें। ये आपका S2 S1, ठीक है। ये वाली वैल्यू अब जब नीचे एक साथ दोनों आ गई हैं, ठीक है, जब आप एलसीएम लेते हैं तो ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी और 1 1 स्केयर हो जाएंगे। ये स्केयर वाली उधर चली जाएगी, तो ये आपका ये इसका स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्केयर का तो आपके पास कोई रूट नहीं है, ठीक है। तो वैसे आपने सम सिंगल वैल्यू है ना, तो इसके स्केयर्स को होल स्केयर बना लें। होल स्केयर के लिए आपके पास ये होना चाहिए, जैसे ये ए का स्केयर है, ये बी का स्केयर है, तो प्लस 2ab होना चाहिए ना। तो 2ab खुद से आप लिखेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू खुद से ऐड कर रहे हो उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका किया था, सेम टू सेम ये वही यूज हो रहा है। इनको भी अरेंज करते हैं, S1 और S2, ठीक है। अब पहले 3 वैल्यूज को आप इकट्ठा करके इसका स्केयर बना लें, होल स्केयर। तो ये और ये वैल्यू, ठीक है। पहले दोनों जो वैल्यूज हैं इनके स्केयर्स भी खत्म हो जाएंगे, तीनों वैल्यूज इसके अंदर मर्ज हो जाती हैं। ये बाकी एज इट इज लिख लें। अब इनके जो आंसर्स आपके सम और प्रोडक्ट के पीछे आए हुए हैं वही वाले लिखें, 2, और इसकी जगह पे आपने प्रोडक्ट का लिखना है, ये S1 और S2 का। तो ये आ जाएगा 4/3 और फिर से 4/3। अब इसका एलसीएम ले, ये ब्रैकेट्स खोल लें, ठीक है। ये 4/3 है और ये 8/3 है, और नीचे जो आपका इसका आंसर आ रहा है ये 4/3 ही आएगा। अब इनके एलसीएम्स ले लें, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये स्केयर खोला था ना, ये 9 आना है, ठीक है। अब इसका एलसीएम करेंगे तो ये नीचे 9 आ गया, ऊपर 4 माइनस 3 3 जा 9 होता है, 8 3 जा 24, और ये 4/3 उसी तरह चल रहा है। उसके बाद इन दोनों को माइनस करें, ये -20/9, और फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन का साइन आ रहा है तो इसको ऊपर रेसिप्रोकल में ले जाएं और उल्टा कर दें, ठीक है। अब वैल्यूज कटिंग करें, ये 3 और 4 1 जा 4 4 5 जा, तो ये आपके पास -5/3 आ जाएगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इसमें S1 और S2 का स्केयर है, फिर S1 का स्केयर है और S2 लगा है, ठीक है। तो इसका कोई भी समझे सम और प्रोडक्ट में कुछ चीज़ यूज नहीं हो रही, आप ऐसे करें कि इसमें से ये वैल्यू कॉमन ले लें, ठीक है। S1 और S2 कॉमन लें, पीछे S1 बाहर चला गया, S2 में से एक गया ना, तो एक अंदर ही रह जाएगा। फिर यहाँ से एक गया और एक अंदर ही रह गया, और ये वाला पूरे का पूरा चला गया। इसको अरेंज करके लिख लें। ये 2 वाली वैल्यू बाद में लिख लें। अब ये इसका सम का आंसर आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट का ये वाला है S1 और S2, ये प्रोडक्ट की जगह लिख लें और सम की जगह पे 2/3 लिख लें, ठीक है। अब इसको खोल के लिख लें, ठीक है। यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही, 4 2 जा 8 हो गया और 3 3 जा 9 आ गया, तो ये आपका इतना ही होगा, ठीक है। पार्ट 7 देखें इसका, इसमें आपकी क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है। अब यहाँ से एक वैल्यू जो है वो कॉमन ले लें आप, S1 S2 कॉमन निकालें, पीछे ये 3 है ना, तो 1 बाहर चला गया हुआ है, तो पीछे ये स्केयर बच गया, ये वाली पूरी वैल्यू चली गई, यहाँ से ये चला गया, इसका भी एक वैल्यू चली गई है, पीछे इसका भी स्केयर रह गया। अब ये तो सिंपली प्रोडक्ट आ गया, इसका स्केयर जो है वो आपका यहाँ पे स्केयर नहीं यूज हो रहा, ठीक है। तो खुद से तो आप लगा नहीं सकते, तो इसलिए इसका होल स्केयर का फार्मूला क्लोज करना है। होल ये समझें कि ए का स्केयर है, ये बी का स्केयर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने 2ab लिखना है, जो चीज ऐड की है उसको सब्ट्रैक्ट भी करें, और ये वाले जो फार्मूला है ना, ये आप इस पूरे पार्ट में तकरीबन तकरीबन ये हर क्वेश्चन में ही रिपीट हो रहा है। तो
ये तो पक्का हो चुका हुआ होगा आपके माइंड में। यहाँ पे ये इसका स्क्वायर बन गया, ये 3 वैल्यूज इसके अंदर चली गई और ये वाली रह गई है यहाँ पे। अब इनके जो आंसर्स यहाँ पे सम और प्रोडक्ट के फाइंड हुए हैं वो वाले उठा के लिख दें। तो ये वाला यहाँ से आ गया 4/3, सम की जगह पे 2/3 हो गया और इसका स्क्वायर है, ठीक है। ये वाला यहाँ से आया है, होल स्क्वायर इसका इधर ही लिखना है। उसके बाद 2 फिर से प्रोडक्ट आ गया 4/3। अब इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करें, ये स्क्वायर हो गया 4 और ये 9 और ये 8 और 3। अब इसका एलसीएम ले लें। 3 3 सा 9, 8 3 सा 24, -20/9। अब यहाँ पे कटिंग तो कोई भी नहीं हो रही, तो जहाँ पे कटिंग ना हो रही हो उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा -80 डिवाइडेड बाय 9 3 27। ये इसका आंसर आ गया। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखें, इसमें S1 -3 और S2 -3 है। तो सम और प्रोडक्ट तो ये वाले यूज होने हैं क्योंकि ये वाली वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी हुई थी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में। S1 को पूरे दोनों के साथ ये आ जाएगा S1 S2 -3 S1। उसके बाद -3 को दोनों से मल्टीप्लाई करें और 3 3 + 9 हो गया। अब S1 S2 -3 कॉमन ले लें सिर्फ इन दो वैल्यूज में से। यहाँ से 3 बाय चला गया हुआ, पीछे ये S2 रह गया। अब इनकी जगह पे इनके जो आंसर्स आपके आए हुए हैं, S1 S2 प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का आंसर लिख दें 3। ये वाला ये माइनस और कॉमन आया था यहाँ पे तो ये प्लस हो गया। अब ये वाला प्रोडक्ट का ये सम का आ रहा है, सम का है आपके पास 2/3 और +9। ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 4/3 -2 + 9 ये वैल्यू आपके पास रह गई है। अब इसका आप एलसीएम कर लें। यहाँ पे 3 है, 4 3 2 6 और 9 3 27। अब इनको प्लस माइनस करें, ये आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का।